4 सितंबर 1954 की सुबह सैंटियागो एयरलाइंस की फ्लाइट EWE 513 ने जर्मनी के एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया। इस दिन इसमें 92 पैसेंजर्स मौजूद थे। इस दिन इस फ्लाइट को 18 घंटे की उड़ान के बाद पोर्टो एलेग्रे ब्राजील में लैंड करना था, लेकिन ये जहाज कुछ घंटे की उड़ान के बाद अटलांटिक ओशन के ऊपर से उड़ रहा था कि अचानक से ये रडार से ही गायब हो गया। और तो और इस एयरप्लेन से हर किस्म का राब्ता भी खत्म हो चुका था। हर तरफ अफरा तफरी मच गई कि ये जहाज गया तो गया कहाँ, क्योंकि इस जहाज के अचानक से गायब होने से पहले ना तो कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी हुई और ना ही कोई इमरजेंसी पैगाम मौसूल हुआ। कई घंटों की कोशिश और इंतजार के बाद जब इस फ्लाइट से कोई भी किसी किस्म का पैगाम या राब्ता ना हो पाया तो इसकी तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिए गए, मगर इसके बावजूद कई दिन, हफ्ते और महीने गुजर गए, लेकिन फिर भी ना तो ये जहाज कहीं से मिला और ना तो इस जहाज का कहीं से मलबा मिला और ना ही कभी इस जहाज में मौजूद लोगों की कोई खबर मिली। इसके बाद हर किसी ने यही सोच लिया था कि ना तो फ्लाइट 513 कभी दोबारा मिलेगी और ना ही इस फ्लाइट में मौजूद 92 पैसेंजर्स को दोबारा कभी मिला जा सकेगा। हर किसी को लग रहा था कि शायद इन्होंने फ्लाइट 513 और इसमें मौजूद तमाम लोगों को हमेशा के लिए खो दिया है। इस इंसिडेंट के फौरन बाद सैंटियागो एयरलाइंस को भी हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर भी कई साल बाद तक इस जहाज को ढूंढने की नाकाम कोशिशें और कई सर्च ऑपरेशन जारी रखे गए, मगर ना तो जहाज का कहीं से मलबा मिला और ना ही कोई ऐसा सबूत या दलील मिली जिसकी मदद से इस जहाज को ढूंढा जा सके। लेकिन फिर इसके ठीक 35 साल बाद 12 अक्टूबर 1989 की सुबह एक अननोन जहाज पोर्टो एलेग्रे के एक एयरपोर्ट के रडार में दिखाई दिया, जो कि बहुत तेजी के साथ इस एयरपोर्ट के रनवे पर लैंड हो रहा था। जब यह जहाज एयरपोर्ट के रनवे पर लैंड हो रहा था तो एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोल रूम में बैठे तमाम लोग इस जहाज पर सैंटियागो एयरलाइंस लिखा देखकर हैरत में डूब गए, क्योंकि इस एयरलाइन कंपनी को परमानेंट तौर पर बंद हुए तकरीबन 35 साल हो चुके थे। लेकिन जब इस जहाज को लैंड होने के बाद आइडेंटिफाई किया गया तो हर इंसान जो वहां पर मौजूद था अपना सर पकड़कर बैठ गया, क्योंकि ये वही फ्लाइट 513 थी जो कि 35 साल कबल गायब हो चुकी थी। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, हर इंसान ही हैरत में मुब्तला था। लेकिन ये तो अभी शुरुआत थी, क्योंकि इस मामले का मजीद पेचीदा होना बाकी था। जब ATC यानी एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोल ने जहाज के पायलट से राब्ता करने की कोशिश की तो कोई भी रिस्पॉन्स ना मिला। काफी देर कोशिश करने के बाद बिलाखिर एयरपोर्ट मैनेजमेंट ने फैसला किया कि वो इस जहाज का दरवाजा खुद खोलेंगे और इसमें अंदर जाएंगे। जैसे तैसे करके इस एयरक्राफ्ट के दरवाजे को खोल लिया गया, लेकिन इसके बाद वहां पर मौजूद लोगों ने जो मंजर देखा शायद ही वो अपनी आंखों पर बिलीव कर पाए हों। इन्होंने देखा कि तमाम सीटों के साथ पैसेंजर्स की जगह इनके कंकाल यानी ढांचे मौजूद थे, जो कि अभी भी अपनी सीटों पर मौजूद सीट बेल्ट के साथ बंधे हुए थे। जब एयरपोर्ट मैनेजमेंट के लोग पायलट के कैबिन की तरफ बढ़े तो इन्होंने देखा कि जहाज का पायलट भी हड्डियों का एक ढांचा बना हुआ सीट के साथ बंधा हुआ था, लेकिन इसके हाथ अभी भी प्लेन के नेविगेशन कंट्रोल्स पर मौजूद थे। ब्राजील की हुकूमत ने फिर भी इस पर रिसर्च की, मगर कुछ भी हाथ ना आया। सबसे ज्यादा हैरानकुन बात तो ये थी कि इस जहाज को लैंड किसने कराया था। इस इंसिडेंट ने इस वक्त के सबसे बड़े पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को भी अपनी तरफ मुतवज्जा किया, जिसका नाम डॉक्टर अटेलो था। लेकिन इनकी पूरी कोशिश के बाद भी इन्हें कोई सबूत या किसी सवाल का जवाब न मिल सका, और ये आज की डेट में भी ऐसी मिस्ट्री है जिसे सोल्व नहीं किया जा सका, और ना ही इस बारे में कोई पुख्ता दलील या जवाब मिल पाया। और तो और मॉडर्न साइंस भी इस मिस्ट्री को सोल्व करने में नाकाम रही। आपकी इस इंसिडेंट के बारे में क्या राय है, हमें भी जरूर बताएं।